तो अभी इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। ओके, अब उसको ऊपर करते हैं। वाह, इसका टर्बो 1 मिनट में 2 लाख आरपीएम पे घूमता है। ऑफ कर देना है, दैट्स इट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज आयुष एंड टुडे वी हैव द लेटेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, द वोल्वो EC210। बचपन से ही इन बड़ी मशीन्स को समझना, इनके बारे में जानना और इनको काम करते हुए देखना, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर क्या यूज में आता है, क्या काम में आता है? तो अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट देखी आप लोगों ने, ये आप लोगों को वहां देखने मिलेगा। एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, सैंड माइनिंग वगैरह होती है, उन सब जगह जो है इस हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये जो बकेट लगी हुई है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 1 क्यूबिक मीटर की बकेट इसके अंदर आती है। आप इसको ज्यादा उम्मीद कर सकते हो काम की। 1.2 क्यूबिक मीटर की बकेट जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही इसमें सीजर लगा सकते हैं, स्टोन ब्रेकर और भी कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर बेसिक इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं कि आपको लाके और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको कुछ कस्टमाइज़ करना पड़ रहा है या बाद में इंजीनियर बुलाना पड़ रहा है। तो इसमें बेसिक सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी स्टॉक बाय स्टैंडर्ड दी हुई है। आप देख रहे हैं ये दोनों साइज में काफ़ी बड़े हैं और इसी की वजह से ये डिगिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाता है और काफ़ी ज़्यादा बेटर है अपने सेगमेंट में। तो अभी इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं कि इट्स ईजी टू यूज़ और नॉट। तो देखो, चढ़ना तो काफ़ी आसान है और इसको डोर को मैं कर देता हूँ क्लोज फॉर द सेफ्टी पर्पस। और सीट बेल्ट जो है आपको हमेशा लगाना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका ओवरऑल केबिन का लेआउट दे देता हूँ। ये जॉयस्टिक जो है वो 4 अलग अलग तरीके से काम करती है। एक तो ये जो है, 1 मिनट, सबसे पहले ये वर्क तब करेगी जब मैं इसको ऊपर कर दूंगा। अभी ऑलरेडी जो है वो मूवमेंट पे आ गई है। यहाँ पर 10 इसके अंदर मोड मिलते हैं। देन अब ये जॉयस्टिक से एक तो ये इधर या इधर घूमेगा, एक इसको ऊपर या नीचे करना है तो मैंने इससे करा। अगर मैं इससे इसको इधर करूँगा या उधर करूँगा तो बकेट या तो मतलब लाइक पूरा ऐसे उसके अंदर सामान भरेगा और ऐसे सामान अनलोड होगा। और अगर मेरे को आर्म को ऊपर या नीचे करना है तो मैं इससे करूँगा, दैट्स इट। यहाँ पर पूरा डिस्प्ले है जिसको सभी चीज़ें मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। एसी जो है वो चल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये एसी वेंट्स हैं। म्यूजिक सिस्टम अगर लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पर देखो प्लेस करा हुआ है, आप लगा सकते हो। और पीछे भी एसी है, पैरों के लिए यहाँ पर नीचे भी एसी है। तो पूरा जो केबिन है वो काफ़ी बढ़िया है। देन उसके बाद में यहाँ पर वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लाइट्स के थोड़े बहुत कंट्रोल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, दैट्स इट। बोलते हैं कि रैबिट वॉक। अब अगर आपको फास्ट बहुत ज़्यादा मूव करना है तो आप इस रैबिट पे शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आपको आराम से चलना चाहिए, मोस्टली कंपनी ये सजेस्ट करती है कि आप इसको आराम से ही चलाएं, तो इसको इस पर रखना चाहिए। और यहाँ पर लाइट्स के कुछ कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये चेयर काफ़ी अच्छी है, मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिए। इससे क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखो, आपको अगर जब आप ये चला रहे हो ना तो इसको आपको पैर से जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। बट मैं इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ तो मैं आपको हाथ से कंट्रोल करके बता रहा हूँ। इससे ये जो गाड़ी है ये देखो पीछे हो रही है और जैसे पीछे या आगे ये होती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इससे ही करके देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट है एक्चुअली। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। ओके, तो ये ऊपर कर लिया मैंने। ओके, अब उसको ऊपर करते हैं। अब मैंने इसको आगे करा और मैं इसको खाली कर दूंगा वापस से। ओके ये खाली कर दिया, दैट्स रियली नाइस। वाओ, तो ऐसे बहुत ही इजीली इसको चलाया जा सकता है। डेफिनेटली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट टू मच टफ। ये सभी चीज़ें जो इजीली मूवमेंट हो रही है, जो हाइड्रोलिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्यूरेट फीडबैक दे रहे हैं। वो इसी वजह से दे रहे हैं बिकॉज एक तो मतलब लाइक जो सारा सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट रखा गया है। पॉजिटिव हाइड्रोलिक सिस्टम इसके अंदर लगाए गए हैं और उसी की वजह से हल्का सा भी ऐसे मैं शिफ्ट यहाँ पर देता हूँ, काफ़ी फास्ट फीडबैक यहाँ पर मुझे मिल जाता है। फास्ट मोड्स में अगर मैंने इसको डाल दिया जहाँ पर मेरे को फ्यूल सेव नहीं करना है, मैंने हाईएस्ट इसके आरपीएम पे कर दिया। अभी ये 1100 आरपीएम पे, मैंने पूरा 2000 आरपीएम पे कर दिया, तो एकदम फास्ट ही मूव करेगा। सभी चीज़ें बहुत ही फास्ट कैपेसिटी पे जो है वो सारी चीज़ें काम करेगी। तो यही सभी चीज़ें हैं, जितना मेरे को आया, जितना मैंने सीखा, जितना मेरे को एक्सपीरियंस लेना था, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अभी फॉर द सेफ्टी इसको मेरे को डाउन करना है। अब मैं अगर कुछ भी करूंगा तो कोई चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी। ये सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले डाउन कर देना है जब आप काम नहीं कर रहे हो। उसके बाद में आपको बाहर चले जाना है।
एक चीज और बता देता हूँ, इसका टर्बो एक मिनट में 2 लाख आरपीएम जो है वो करता है, मतलब पर मिनट 2 लाख आरपीएम जो है वो होते हैं टर्बो के। तो इस मशीन को जब ऑन करते हैं तो पहले आपको नॉर्मल मूवमेंट करना होता है, 1 मिनट आपको इसे चालू रखनी पड़ती है। उसको जब ऑफ कर देते हैं तो 1 मिनट फिर वापस चालू रखना पड़ता है, ताकि जो टर्बो है वो उसका नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। उसके बाद में आप इस मशीन को ऑफ करेंगे। और इसमें एक सिस्टम और है कि अगर इस मशीन को आपको ऑफ करने के पहले, लेकिन ऐसा होता है 1 मिनट कौन वेट करेगा, हर किसी को जल्दी है, मेरे को जाना है कहीं, तो मैं इसको अंदर सेट कर सकता हूँ। 1 मिनट में मशीन खुद से खुद ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम को बंद कर देगी। टर्बो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। अगर सपोज मैंने इसको ऑफ कर दिया तो टर्बो 2 लाख आरपीएम से नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ड्राई घूमेगा और टर्बो जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक सारी टेक्निकलिटी जो है मैंने आप लोगों को समझा दी है। दैट्स इट। बाकी अब आगे और बात करते हैं। एंड साथ ही ये केबिन FOPS है, यानी कि सेफ्टी की कोई कमी नहीं है। आपका ऑपरेटर पूरा सेफ रहेगा। आगे से ऊपर से कुछ गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो अंदर जो ऑपरेटर है उसको कुछ होगा नहीं। तो चलते हैं इंजन देख लेते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इस मशीन का आपको दिखा देता हूँ। इसको ऊपर करना है और ऑफ कर देना है, दैट्स इट। ये इमरजेंसी कट ऑफ स्विच है, इससे ये पूरी मशीन कंप्लीटली ऑफ हो जाएगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अलग अलग फीचर्स को ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसको आपने ऑफ कर दिया, इंजन, सारे फीचर्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, सभी चीज़ें कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। एक और स्विच देख लो, यहाँ पे लगी हुई है इसकी बैटरी। 2 बैटरीज जो हैं वो इसके अंदर लगती है। और यहाँ पे एक और स्विच दिया हुआ है, ये है बैटरी कट ऑफ फंक्शन। अभी बहुत सारी मशीन्स में इस सेगमेंट के अंदर नहीं आता है, वॉल्वो यहाँ पर इसे देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप सर्विस वगैरह कर रहे हो तो आपने स्विच को ऑफ कर दिया, दैट्स इट। अब ये बैटरी कट ऑफ हो गई और आप इजीली कुछ भी सर्विस आपको इसके अंदर करना है वो आप कर सकते हैं। टर्मिनल वगैरह निकालना करना वो सब काम आपको नहीं करना पड़ता है, जिससे लूज कनेक्शन वगैरह होने का जो डर रहता है वो इसमें बच जाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वेट है, एडिशनल वेट, ताकि आगे आप कुछ लोड वगैरह उठा रहे हो तो आपको बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है। इस पे चढ़ना बहुत आसान है। मोस्टली जो एक्सकेवेटर होते हैं, मैंने देखा है, मैंने नोटिस करा है, वो आगे से ऐसे चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर ये साइड में से दिया हुआ है, ये थोड़ा सा सेफ्टी भी होता है। और यहाँ पर स्टेप जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। और यहाँ पर फुट स्टेपर्स भी दिए हुए हैं, आप इजीली इस बड़ी सी मशीन पे चढ़ सकते हैं। इंजन दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 4 सिलेंडर इंजन, और ये निकालता है 137 हॉर्स पावर, 520 Nm का टॉर्क निकालता है और 2000 RPM पे ये रन कर सकता है। एंड इसके अंदर 10 आपको मोड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास में जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पॉजिकॉन हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है। सिलेंडर्स की अगर बात करें, जो कि बहुत ही इजीली मेंटेन हो सकते हैं, बिकॉज इनमें बाई चांस कोई फॉल्ट आ जाता है तो सर्विस के लिए आपको ज़्यादा देर तक इस मशीन को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई कंपनी बोलती है कि भारत में बनी और ये है वैल्यू फॉर मनी। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो वॉल्वो डे बाय डे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं अपने इंजीनियर्स को ऑन फील्ड। और साथ ही उन्होंने मशीन्स भी कितनी ईजी बना दी है कि आप लोग ईजिली एक ही जगह से इस पार्ट को ओपन करेंगे, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहीं से सही कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजिली जो है सर्विस इसकी हो जाएगी। और इसके अंदर आप लोगों को जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। 20 से 25% लो मेंटेनेंस पे ऑपरेट करती है ये मशीन आपकी। और साथ ही जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजी है। तो जो बेसिक नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों की, वो ईजिली इसको सही कर सकते हैं जब छोटी मोटी अगर कुछ खराबी आ जाती है तो यही सभी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों ने मोटी मोटी सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली है इस हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के बारे में। अब भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं, कुछ जानना आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे बात कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली डायरेक्ट वॉल्वो को टैग करके उनसे भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में है या इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।